Hello everyone, welcome to ACE for Study. Today I am going to tell you about how can you make a study plan using ChatGPT. आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ChatGPT की मदद से एक अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो हम यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम का रेफरेंस लेके ये हम स्टडी प्लान बनाएंगे, क्योंकि जो लोग पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 2025 का उसका एग्ज़ाम है स्टार्ट है सितंबर से। हमारे पास 1 महीना बचा है, तो हम लास्ट मंथ स्टडी प्लान बनाएंगे चैटजीपीटी की मदद से। तो उसके लिए मैंने एक बहुत पावरफुल प्रॉम्प्ट बनाया है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ से एडिट कर सकता है। इसको कितना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना है हर दिन प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पेट एग्ज़ाम 2025। माई करंट प्रिपरेशन लेवल इज़ बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। तो यहाँ आपको बताना है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं। तो मैं एडवांस नहीं बिगिनर लूँगा कि मैं बिगिनर शुरुआत से स्टडी करना है उसको। तो यहाँ से मैंने बिगिनर चूज़ कर लिया। आई कैन स्टडी फॉर एक्स आवर्स। यहाँ पर आपको पर डे कितने घंटे पढ़ सकते हैं उसको देना है। तो मैं पर डे 4 आवर्स पढ़ सकता हूँ। एंड माई टारगेट स्कोर इज़, आपको टारगेट स्कोर बनाना है, कितना आप टारगेट करना चाहते हैं। मुझे 75 अबव लाना है। तो यहाँ पे हमें टाइप कर देता हूँ, जस्ट लाइक 75 to 80 मार्क्स। माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आर, आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताइए कौन कौन से हैं। जैसे मेरा मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और माई वीक सब्जेक्ट आर, अपने वीक सब्जेक्ट डालिए। जैसे कि हो सकता है आपका जीके, जीएस और हिस्ट्री में डाल देता हूँ। अब आगे देखते हैं। आई हैव नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट अंटिल द एग्ज़ाम। तो आपके पास कितने महीने या दिन कितने बच्चे हैं एग्ज़ाम के। तो मैं डाल देता हूँ 1 मंथ। 1 month left until the exam. I have access to books, PYQ पेपर, कोचिंग, ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। तो आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स लिख दीजिए, PYQ पेपर्स हैं, कोचिंग है। मेरे पास कोचिंग नहीं है तो कोचिंग नहीं करूँगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी नहीं है। इसमें पास बुक्स हैं और PYQ पेपर्स हैं। अब आगे देखते हैं। क्रिएट अ डिटेल डेली एंड वीकली स्टडी स्ट्रेटजी फॉर me that covers all sections of the PRET exam, focuses on my weak areas including revision and practice test schedules, and maximizes my chances of cracking the exam in the remaining time. आगे लिखा है, also suggest resources, mock test frequency and time management tip during the exam. तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस प्रॉम्प्ट को एडिट कर लिया है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे लिए स्टडी प्लान बना देगा पूरा। अब मैं एंटर कर दिया और ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रिपरेशन लेवल स्टडी टाइम 4 आवर, टारगेट स्कोर है 75 से 80। मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वीकनेस है जीके, जीएस, हिस्ट्री, रिसोर्स अवेलेबल, बुक या देख सकता। टाइम लेफ्ट 1 मंथ। अब देखिए इसने बना दिया है वीकली स्टडी प्लान ओवरव्यू। Focus area, key goals: build foundation, start weak area, 60% basic, 40% practice.
concept building plus moderate question, intensive practice, full mock test start, solve 3 plus 4 mocks, analyze errors. अब देखिए यहाँ पे नीचे देखते हैं डेली स्टडी शेड्यूल्स 4 hours, 1 hour जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज, 1 hour मैथमेटिक्स, 1 hour रीजनिंग, 30 minutes हिस्ट्री जी के स्टैटिक जी के, 30 minutes वाईक्यू मॉक एनालिसिस रिवीजन। इसमें एक प्रॉपर हमें स्टडी शेड्यूल दे दिया गया है 4 hours का, मतलब डेली आप 4 hours पढ़ेंगे पर डे। वीकली ब्रेकडाउन डिटेल, वीक 1 में आपको क्या करना है, कवर सिलेबस ओवरव्यू, बिल्ड कोड, जीके, हिस्ट्री, टास्क। पहले दूसरे दिन आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, फिर तीसरे चौथे दिन एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, पाँचवें छठे दिन जियोग्राफी बेसिक, रिवर्स, माउंटेन, स्टेट्स। डे 7 में आपको प्रैक्टिस टेस्ट करना है सेक्शनल पर रिवीजन। वीक 2 में क्या करना है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्लस मिक्स्ड प्रैक्टिस। टारगेट क्या है इसमें, सॉल्व मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट। टास्क डे 1 डे 2 में क्या करना है, करंट अफेयर, लास्ट 6 महीने के मॉडर्न हिस्ट्री के करंट अफेयर पढ़ने हैं। फिर थर्ड और फोर्थ डे क्या करना है, इकोनॉमिक बेसिक प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। डे 5 में फुल लेंथ मॉक, डे 6 एनालिसिस रिवाइज एरर्स, डे 7 रेस्ट और लाइट स्टडी प्लस रिवीजन। क्योंकि अगर रेगुलर हम स्टडी करते हैं तो हमारे लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, दिमाग को हम फ्रेश करते हैं रेस्ट के जरिए। तो वीक 3 में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस इंटेंसिव फेज, टारगेट प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट एवरी अदर डे। टास्क डे 1 में क्या करेंगे, फुल मॉक प्लस एनालिसिस। डे 2 में साइंस एंड टेक बेसिक, फिजिक्स, बायो, रीजनिंग। डे 3 में क्या करना है, डे PYQ प्रैक्टिस, फोकस वीक एरियाज। डे 4 फुल मॉक प्लस एनालिसिस। डे 5 इंडियन ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस रिवीजन। एंड डे 6 क्वांट प्रैक्टिस मैराथन। डे 7 रेस्ट प्लस लाइट रिवीजन। वीक 4 में करना है फाइनल रिवीजन प्लस डेली मॉक्स। टारगेट फाइनल पॉलिश, मेमोरी बूस्ट, स्टडीज रिफोर्समेंट। डेली प्लान 1 full mock in exam condition, 1 hour analysis of mock, 1 hour revise, weak point notes, 1 hour flashcard, 1 linear GK diary। रिसोर्सेज टू यूज, अब इसमें कौन कौन से रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, बुक्स। जैसे बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं लूसेंट की जनरल नॉलेज और स्टैटिक GK एंड हिस्ट्री। अरिहान की हम ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडी यूज़ कर सकते हैं। RS अग्रवाल हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। NCERT 6 से 10 तक पढ़ सकते हैं कि किसके लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, ऑप्शनल फॉर क्लैरिटी। प्रैक्टिस मटेरियल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व 1 एवरी 3 डेज इन वीक 1-2, मतलब आपको हर 3 दिन में एक मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं मॉक पेपर देने के लिए या प्रीवियस पेपर का सॉल्व करने के लिए, जैसे टेस्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा 247 हो गया। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट टिप्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, अब इसमें हमें बताया गया टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम के दौरान हम टाइम मैनेजमेंट कैसे यूज़ करेंगे। टाइम एलोकेशन, रीजनिंग के लिए हम 20 मिनट देंगे, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स, GK GS में 15 मिनट्स, रिवीजन एंड बफर 5 to 10 मिनट्स। अब स्ट्रेटजी क्या है, अटैम्प्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज, जो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से आता है उसको पहले अटैम्प्ट करिए। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मैं उसको पहले ही सॉल्व कर लूँगा। डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 minute ऑन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर उसको टाइम ज़्यादा जा रहा है तो उसको 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल टाइम न दीजिए। मार्क डाउटफुल वंस एंड रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको मार्क कर दीजिए और जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसको वापस आइए उसी क्वेश्चन पे और उसको फिर से उसका डाउट क्लियर करिए और उसको सही करिए। यूज़ एलिमिनेशन इन GK क्वेश्चंस, GK क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी दिया गया है, फिर आफ्टर ईच मॉक
सक्सेसफुल ट्रैकर ये, और ये आपको पीडीएफ भी क्रिएट करके, इस शेड्यूल का पीडीएफ भी क्रिएट करके दे सकता है। बस आपको यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक मी क्रिएट अ प्रिंटेबल पीडीएफ शेड्यूल और एक्सेल ट्रैकर एज वेल। तो ये कह रहा है कि आपको प्रिंटेबल पीडीएफ तो नहीं चाहिए, एक्सेल ट्रैकर तो नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो यस क्लिक करिए। तो अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो यहाँ पे यस टाइप करके ओके कर दीजिए, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने ये सीखा कि हम चैटजीपीटी की मदद से कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो हम टेक का सहारा लेंगे। टेक्नोलॉजी हमें बताएगी कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, और ये हमारा प्रॉम्प्ट है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं कि आपको कितने पर डे कितने आवर्स पढ़ना है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, आपके पास कितना टाइम बचा है तैयारी करने के लिए, आपके पास कौन सी बुक्स हैं, आपके पास पीवाईक्यू पेपर्स हैं, कोचिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपके इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो आपको स्टडी प्लानर बना के दे देगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।